हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक इंग्लिश बुक से ग्लिम्स ऑफ इंडिया चैप्टर 7। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि 3 चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। तो तीनों चैप्टर को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला चैप्टर हम लोग का है इसमें अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो बिफोर यू रीड, एक्टिविटी यहाँ कर लेते हैं, डिस्कस इन क्लास। तो व्हाट इमेज ऑफ पीपुल एंड ऑफ प्लेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। तो जब हम लोग अपने लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में सोचते हैं तो किस तरह का विचार आता है, किस तरह का पिक्चर दिमाग में बनता है, वो हम लोग को डिस्कस करना है क्लास में। व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया हैव यू लिव इन। तो आप इंडिया के कौन सा पार्ट में रहते हैं और विजिटेड, और कहाँ कहाँ घूम चुके हैं। कैन यू नेम, क्या आप बता सकते हैं कुछ नाम। सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पर टूरिस्ट घूमना पसंद करते हैं। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि ब्रिटिश को आने से पहले द डच एंड द फ्रेंच एंड द पुर्तगीज हैव आल्सो प्लेस अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। तो ये लोग भी है ना, चाहे डच लोग हो, फ्रेंच हो या पुर्तगीज हो, ये भी इंडिया का एक हिस्ट्री का कहीं ना कहीं एक पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग जानते हैं। और अब आपको बताना है कि कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंस। तो अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा पुर्तगीज और पुर्तगीज और फ्रेंच का इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा पार्ट में अभी देखने को मिलता है इंडिया में, वो आपको बताना है। आगे है, कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी और कॉफ़ी। आप क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया के कौन सा जगह में टी और कॉफ़ी बनाया जाता है, उगाया जाता है। तो आपको बस ये सारा चीज़ का आंसर देना है। ठीक है, मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि कहाँ पर उगाया जाता है। आई होप कि आप कमेंट कर चुके होंगे, आता होगा तो। नहीं आता है तो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन। हम लोग अभी करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब बेकर फ्रॉम गोवा भी हम लोग करेंगे। This is the pen portrait of a traditional Goan village. Becker from still have an important place in society. तो ये एक पेन पोर्ट्रेट है, हम लोग को एक तस्वीर दिखाएगा। ठीक है, जिसमें क्या है कि गोवा के विलेज के कल्चर के बारे में हम लोग देखेंगे, और गोवा में हम लोग देखेंगे कि बेकर कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कि वहाँ के लोग कितना ब्रेड को पसंद करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, आवर इल्डर आर ऑफन हियर्ड reminiscing nostalgically about those good Portuguese day। तो हम लोग के जो एल्डर्स थे, बड़े लोग थे, वो आज भी बहुत सारी ये बातें करते हैं कि पहले जो पुर्तगीज लोग थे तो किस तरह रहन सहन उन लोग का था, उनके बारे में बात करते हैं। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोफ ऑफ ब्रेड, और क्या बात करते हैं कि क्या पुर्तगीज लोग कैसे थे, उनका फेमस लोफ ऑफ ब्रेड, उनका ब्रेड खाने का जो, ब्रेड का टुकड़ा खाने का जो उन लोग का फेमस था उन लोग में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ डिस्कस किया जाता है आज हम लोग के एल्डर के द्वारा, बड़ों के द्वारा। दोज ईटर ऑफ लोफ माइट हैव वेनिस बट द मेकर्स आर स्टिल दियर। तो बोला गया कि समय के साथ क्या हुआ कि जैसे आए वो लोग और वापस भी चले गए पुर्तगीज लोग, लेकिन उन लोग का जो, तो वही चीज़ बोला गया है कि लवर, सॉरी वन सेकेंड, तो वही चीज़ बोला गया है कि दोज ईटर ऑफ लोव माइट हैव वेनिस। तो जो खाने वाले लोग थे भले ही वो चले गए होंगे वापस अपने देश, लेकिन जो बनाने वाले थे, मेकर्स हैं, द मेकर आर स्टिल दियर, मेकर अभी भी यहीं पर है। जो ब्रेड बनाने वाले थे वो अभी भी यहाँ पर इंडिया में हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है। We still have almost us to mix and the mold and those who bake the loaf. Those old age time test furnace still exist। तो बोल रहा है कि हम लोग वहाँ देखते थे क्या क्या कैसे बनाया जाता था, उसको मिक्स किया जाता था, मोल्ड किया जाता था, फिर उसको बेक यानी पकाया जाता था, तब जाके लोफ तैयार होता था, ब्रेड का टुकड़ा तैयार होता था। दोज ओल्ड डे, उन पुरानों दिनों को याद करके बोला जा सकता है कि टाइम टेस्ट फर्नेंस स्टिल एग्जिस्ट। हो उस समय जो टेस्ट ऑफ फर्नेंस था, जिसमें भट्टियों में बेक किया जाता था ब्रेड सबको, तो आज भी वो चीज़ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, द फायर इन द फर्नेंस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। तो जो आग लगा था फर्नेंस में बेक पकाने के समय जब पुर्तगीज लोग रहते थे, वो आग अभी भी लगता है, आज के दिन में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो लोग तो चले गए वापस, लेकिन उनका जो खाने वाला हैबिट था वो अभी भी इंडियन लोग में अभी छोड़ के गए हैं। ठीक है, तो आपको इंडियन लोगों में भी आपको हैबिट आपको देखने को मिलेगा। आगे है, द थग एंड द जिंगल, द थग एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बम्बू।
हार्डलिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। तो जब भी जो बेचने के लिए आते थे सेलिंग राउंड में, तो उन लोग का एक स्पेशल साउंड निकालते हुए आते थे। एक बम्बू में बांध के आते थे, घंटी टाइप का, ठीक है, घुंघरू टाइप का, और उसको ठक ठक करते हुए आते थे और उससे झन झन की आवाज़ आती थी। तो इसको सब पता चल जाता था, जितने भी गांव के लोग होते थे जिनको भी ब्रेड वगैरह परचेज करना हो, खरीदना हो, उनको पता चल जाता था कि ये ब्रेड बिकने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या था, एक ट्रेडिशनल बेकर बम्बू था, जो कि उनका अराइवल का संकेत मिलता था कि यार देखिए आ रहा है, ठीक है। जैसे आप सब आज के डेट में देखेंगे तो एक भोंपू का साउंड निकालते हुए ये फुचका बेचने के लिए आता है, ठीक है। तो कुछ उसी टाइप का एक साउंड था जिससे पता चल जाता था कि कुछ ना कुछ बिकने के लिए आया है। और जब ये जिंगलिंग का आवाज़ सुनाई पड़ता था तो हम लोग श्योर हो जाते थे कि केक बिकने के लिए ही आ रहा है, ठीक है। कैन कैन स्टील कैन स्टिल बी हियर इन द प्लेसेस। तो अभी भी वो आवाज़ जो है ना, बम्बू का, ट्रेडिशनल बम्बू का, वो अभी भी आपको सुनने को मिल जाएगा। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल केयरिंग ऑन द फैमिली प्रोफेशन। तो बोला भले ही उनके पापा अब नहीं रहे हों जिंदा, ठीक है, लेकिन उनके बेटा और उनके जो जो भी उनके बेटे वगैरह होंगे, ठीक है, अभी भी उस प्रोफेशन को, फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। दिज बेकर आर इवन टुडे नॉन एज अ पेडर इन गोवा। आज के डेट में उनको गोवा में पेडर बोला जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि पूछा गया था कि पुर्तगीज लोग का इन्फ्लुएंस इंडिया में कौन सा प्लेस में है। तो देखिए स्थान का नाम आ गया आपके सामने कि गोवा, यानी अभी गोवा में आपको देखने को मिलेगा पुर्तगीज लोगों का इन्फ्लुएंस, ठीक है, कि पुर्तगीज लोगों का जिस तरह का रहन सहन खान पान था, तो वो आपको गोवा के गाँवों में देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी फ्रेंड। तो लेखक बोलता है कि जब हम बच्चे होते थे तो उस समय जो बेकर्स होते थे वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। कंपेनियन एंड गाइड, वो बहुत ही मेरे कंपेनियन हुआ करते थे, साथी होते थे, गाइड होते थे, गाइड करते रहते थे, बताते रहते थे, ठीक है। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। तो वे लोग है ना, बेकर लोग जो थे, जिनको अभी क्या बोला जाता है, अभी उनको पेडर बोला जाता है ना। तो पेडर लोग जो थे दिन में 2 बार आते थे बेचने के लिए। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग व्हेन ही सेलिंग राउंड। तो जब वो बेचने के लिए आते थे सुबह सुबह मॉर्निंग के समय में, तब एक बार वो आते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टी हिज हग बास्केट। और जब उनका बड़ा सा बास्केट का टोकरी जब ख़त्म हो जाता था, बिक जाता था सारा ब्रेड, तो वापस वो घर जाते थे, उस समय भी वो लोग आते थे, ठीक है। तो दो दो राउंड हो जाता था उनका। द जिंगलिंग थग ऑफ द बम्बू वोक अप फ्रॉम द स्लीप एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम। तो जब भी ये बम्बू का ठग झिंगलिंग का आवाज़ सुनाई पड़ता था सुबह सुबह में, तो ये बच्चे जो होते थे क्या करते थे, बच्चे उठ जाते थे और उनसे मिलने के लिए और उसको ग्रीट करने के लिए, ग्रीट मतलब होता है कि हेलो, इस टाइप का कुछ बोलने के लिए वो निकल जाते थे। वाई वाज इट शोर, ऐसा बच्चे क्यों करते थे। वाज इट फॉर द लव ऑफ लव, क्योंकि इनको ना वो ब्रेड इतना पसंद था बच्चों को कि इसलिए वो उठ जाते थे, ब्रेड वाले के पास में चले जाते थे मिलने के लिए। आगे है नॉट नॉट एट ऑल द लोफ वर ब्राउट बाय सम पैस्किन और बैस्किन बाय द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो घर की जो मेड सर्वेंट होती थी, नौकरानी होती थी, वो जाके ब्रेड वाले से 2 टाइप्स का ब्रेड खरीदती थी। एक था पास्किन और एक था बेस्टिन। ये दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। एमसीक्यू के लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और साथ में आंसर बनाते समय भी इंपॉर्टेंट होता है। वन वन मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि किस टाइप का ब्रेड खरीदती थी सर मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पैस्किन और बास्किन ये 2 टाइप्स का ब्रेड था जो खरीदती थी मेड सर्वेंट। वाट वी लॉन्ग फॉर दोज ब्रेड बेंगल्स विच वी चूजन केयरफुली। लेकिन बच्चों के लिए एक स्पेशल टाइप का ब्रेड आता था, ठीक है, जो कि बच्चों के लिए बोला गया ब्रेड बेंगल्स होता था। चूड़ी आकार का ब्रेड बनाया जाता था जो खाने में मीठा लगता था, ठीक है। वैसे ब्रेड इन बच्चों को पसंद था। सम टाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेकर। कभी कभी इसमें इतना मिठास रहता था, इतना अच्छा से बनाया जाता था, स्पेशल टाइप से बनाया जाता था, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्वीटनेस हुआ करता था, ठीक है। तो बच्चों को बहुत पसंद आती थी ये ब्रेड। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ द झंग झंग साउंड ऑफ द स्पेशली मेड बम्बू स्टॉप। तो बम्बू यानी बांस के लकड़ी पे झन झन बजने वाले घुंघरू बांध के वो लोग आते थे, एंट्री का साउंड आता था, ठीक है। और इससे सभी को पता चल जाता था कि अभी क्या है कि पेडर लोग आ रहे हैं ब्रेड सेलिंग ग्राउंड में।
आगे है, on one hand supported his basket on his head and other banged with bamboo on the ground। तो वो लोग करते क्या थे, एक हाथ से अपने बड़े से बास्केट को, टोकरी को पकड़ लेते थे और दूसरे हाथ से बम्बू को पकड़ के जमीन पे ऐसे मारते हुए, घुंघरू को बजाते हुए, झनझन का साउंड निकालते हुए वो लोग आते थे सेलिंग ग्राउंड पे। ही वुड ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग। और वो लोग सभी को, जितने भी घर की लेडीज होती थी, उनको गुड मॉर्निंग करते हुए ग्रीट करते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। और जो बम्बू होता था जिसमें साउंड बजता था, उसी से क्या करते थे, उसी के ऊपर में अपना कटोरी, सॉरी कटोरी बोलते हैं, टोकरी को रख दिया करते थे। ठीक है, देखिए पिक्चर आप देखिए। ठीक है, अब देखे होंगे तो शायद आप पता लगा सकते हैं। एक इस टाइप का बम्बू रहता है। ठीक है, तो इसको जब ऐसा रहता है, जब इसको खड़ा किया जाता है ज़मीन पे, ऐसे हम लोग दो बम्बू को ऐसे खड़ा कर देंगे और उसके ऊपर में हम लोग बास्केट रख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेलिंग करना सेल कर सकते हैं। तो ऐसा इस टाइप का रहता था उन लोगों के पास में वो ये अरेंजमेंट। ठीक है, we kids would be pushed aside with the mild rebuke and loaf would be the delivered to the serpent। तो ये लोग बच्चे भी थे, बच्चे भी उनके पीछे पीछे भागते थे। ठीक है, तो इनको भी कभी कभी जो बेंगल बेंगल वाला जो होता था, चूड़ी का कार का जो ब्रेड होता था, वो क्या इनको भी मिल जाता था, जो खाने में बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी थी, स्वीट लगती थी। ठीक है, बट वी वुड नॉट गिव अप, है ना। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और परपेट एंड पीप इनटू द बास्केट एंड समहाउ। तो कभी कभी क्या होता है, ऊंचे स्थान पर रखते थे, कारण क्या होता था कि बच्चे देख नहीं पाते थे क्या क्या आया है, ये पेडर क्या क्या लाया है टोकरी में, तो ये लोग जबरदस्ती चढ़ने का प्रयास करते थे। ठीक है, आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स, है ना। और ये बोला कि जो ब्रेड होता था और उनका जो फ्रेगनेंस मतलब होता है उनका जो ये सुगंध था। ठीक है, पूरा ब्रेड का जो सुगंध था वो आज भी ये लेखक को याद है। ठीक है, इतना सुगंधित होता था लोफ। लोफ फॉर द इल्डर एंड द बेंगल फॉर द चिल्ड्रेन। तो बोला जो भी लोफ बनता था, जो दो लोफ आपका नाम आपको नाम बताए थे। ठीक है, वो इल्डर के लिए होता था, बड़े बड़े लोगों के लिए होता था। जो बेंगल लोफ है या ब्रेड है, वो बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया हुआ था। ठीक है, बनाया जाता था। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ। और जब अगर खरीदा जाए, ठीक है, जब इन लोग के लिए, बच्चों के लिए खरीदा जाता था ये वाला जो बेंगल ब्रेड है, तो बच्चे जो थे ना, वो अपना ब्रश भी नहीं करते थे मुंह, और क्या करते थे, लेखक अपने बारे में बता रहा है कि ये देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। अच्छे से धोते भी नहीं थे, और क्या करते थे, एंड वाई शुड वी, और ये भी सोचते थे कि हम लोग क्यों मुंह धो सकते हैं, मतलब हमको क्या जरूरत है मुंह धोने का बच्चों को, जैसा ऐसा सोचते हैं बच्चे। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ। कौन इतना मतलब दिक्कत करता है कि आम का पेड़ में जाके आम का पत्ता, आम का टहनी तोड़े। ठीक है, फॉर द टूथब्रश, तो और उसका टूथब्रश बनाए। अभी देखिए क्या है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट को तोड़ के, ठीक है, प्लांट के तोड़ के उससे ब्रश बनाया जाता है, जिसको हम लोग दातुन के नाम से जानते थे, अभी भी किया जाता है। बट अब तो ब्रश आ गया ना, तो ब्रश का बात नहीं कर रहे हैं, तो लेखक जो है पुराने समय की बात कर रहे हैं, इसलिए वो ये सारी चीज बातों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंगो लीफ से ये लोग क्या करते थे, टूथब्रश बना के अपना मुंह को वॉश करते थे। तो बोला इतना मेहनत कौन करे, वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल। और बोलता है ये जरूरी है क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। बोला शेर को देखो, शेर कभी अपना दांत ब्रश किया, हम लोग करेंगे, ऐसा सोचते थे बच्चे। एंड बच्चे सोचते थे, मतलब लेखक बोल रहा है कि हम ऐसा सोचते थे। एंड हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। और ये बताता है आगे कि अगर हम लोग चाय पी लें गरम गरम, तो सारा चीज़ आराम से धुल जाता है, मुंह का चीज़। ठीक है, पेट में चला गया, तो बोला ऐसे तो धुल ही जाता है, तो क्या जरूरी है स्पेशली ब्रश करने का आफ्टर ऑल। ये सारा चीज़ है। तो हम लोग पैराग्राफ 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा करके बनाएंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा बोरिंग ना लगे, और हम लोग सारा की चैप्टर को भी अच्छे तरीके से कर लें। तो क्वेश्चन वगैरह है, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द इल्डर इन अ गोवा नॉजिस्टिक अबाउट, है ना। तो गोवा के जो इल्डर्स हैं क्या याद करते हैं, तो वो याद करते हैं ओल्ड पुर्तगीज जो, और उसका लव ऑफ ब्रेड। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। तो बोला कि अभी भी ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है गोवा में,
कैसे आपको पता चला? तो बोलेंगे हाँ अभी भी पॉपुलर है गोवा में ब्रेड बना, क्योंकि अभी भी जो फिरनेंस है ब्रेड बनाने वाला भट्टियाँ हैं अभी भी चलती है। जो पहले बनाते हैं वो लोग शायद मर गए, लेकिन उनके बेटा अभी भी उस प्रोफेशन को, फैमिली प्रोफेशन को कैरी कर रहे हैं। और हम लोग ये बात सारा पता चलता है क्योंकि लेखक बताया है कि अभी भी क्या है, गोवा में पेडर के नाम से ब्रेड बेचने वाले आते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जिससे हम लोग पता चलता है। हालांकि इसका प्रॉपर आंसर क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। ठीक है, इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना है। व्हाट इज द बेकर कोल्ड? तो बेकर को अभी क्या बोला जाता है? तो बता देना है कि बेकर इज कोल्ड पेडलर इन गोवा। ठीक है, गोवान विलेज। व्हेन वुड बी द बेकर कम एवरी डे? तो कब आते थे बेकर हर दिन? वाई डिड द चिल्ड्रेन रन टू मीट हिम? और बच्चे क्यों दौड़ के जाते थे मिलने के लिए? तो जो बेकर थे सुबह के मॉर्निंग के टाइम में आते थे, है ना, और अपना एक स्पेशल टाइप का बम्बू लेके आते थे जिसमें से झनझन का आवाज़ निकलता था। बच्चे दौड़ के जाते थे मिलने के, ताकि उनको फैमिली वाले अगर दौड़ के गए और जिद उद किए तो उनको फैमिली वाले क्या करेंगे, बेंगल टाइप वाला ब्रेड इसको दिलवा देंगे, जो कि खाने में बहुत ही स्वीट लगता था, बच्चों को बहुत प्यारा था। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आंसर है। आई होप कि वीडियो एकदम समझ में आया होगा, और वीडियो को अंत तक देखें उसके लिए धन्यवाद। और साथ में आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और साथ में लाइक बटन को भी प्रेस कर देना है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, और ये वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ये है कि जो इस चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आप समझ में आया होगा। कुछ भी कमेंट रहता है तो कमेंट बस खाली रहता है। ठीक है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट को पढ़ा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।